यहाँ इतने जितने लोग बैठे इनमें से भी कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हमारा उद्देश्य है यहाँ के किसी भी आदमी के रिटायर होने से पहले उसको उसका हक मिल जाना चाहिए। उसको 2027 के चुनाव, 2029 के चुनाव, अंकुर जी ये एजेंडा सेट नहीं कर सकते। ना हम 2027 का इंतजार कर सकते हैं, ना 2026 का इंतजार कर सकते हैं। 2026 में हमें कुछ और चाहिए, वहां पे पे कमीशन चाहिए, और 2025 में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चाहिए। तो 24 फरवरी 2025 को जब हम बैठे तो हमने केवल एक उनको एजेंडा समझाया कि जिस तरह से एनपीएस में ही अगर किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार को या उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन और कर्मचारी वाला पूरा हिस्सा ब्याज सहित उसको दे दिया जाता है। ये विकल्प है तो यही विकल्प हमें एक बार रिटायरमेंट पे और दे दो, एनपीएस अपने आप पुरानी पेंशन बदल दे। बताइए कोई दिक्कत है इसको समझने में किसी को? और इस प्रस्ताव को डीओबीटी कार्मिक मंत्रालय ने बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है अप्रूवल के लिए। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी तरह से इसको वहां से अप्रूव करवाएं। ये ताकत हमें आपसे चाहिए। जब आपकी ताकत वहां दिखेगी जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, जब ये दिखेगा कि ये किसी पार्टी के नहीं केवल सरकारी कर्मचारी हैं और केवल इस डिमांड के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई दूसरे प्रधानमंत्री हो, उनको आवाज को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाया और आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में है। इस चर्चा को करने के लिए ये जर्नी जरूरी थी कि कैसे बना, क्या हासिल किया। इस बीच में आपको बता दूं कि जो हमारी जो स्ट्रेटजी रही वो विपक्ष की कभी रही नहीं। मैं आज भी चिल्ला के कहता हूं, हमारे पास यहाँ मंच पर हर पार्टी के लोग मौजूद है, जो अंदर से अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ रहा। मैं सिक्किम गया तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से 2021 में मिला। आप गूगल करिए मंजीत सिंह पटेल जी, सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बोले साहब, उनसे मिला। हमने 2 महीने में वहां कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करवाया और भारत सरकार पर दबाव बनवाया सिक्किम की तरफ से। हम नागालैंड गए, नागालैंड के लेबर मिनिस्टर साहब से मिले। लेबर मिनिस्टर साहब से मिलकर के हमने इस मुद्दे को वहां की विधानसभा में उठवाया और नागालैंड की सरकार ने हमसे कहा कि भारत सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, वो इस पर विचार कर रही है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सेंट्रल फंडेड स्टेट होते हैं, उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ज्यादा विशेष साधन नहीं होता, तो वो लोग तमाम मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित होते हैं। वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक्शन होगा तो हम आपके इस मुद्दे में आपके साथ हैं। हम मिजोरम पहुंचे, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा साहब, गूगल करिएगा, वो इंदिरा गांधी जी के चीफ सिक्योरिटी अफसर रहे। मेरे ख्याल से वो 83 बैच के आईपीएस अफसर थे, लाल धोमा साहब। उनके साथ बैठक में हम शामिल हुए। उन्होंने कहा, पटेल जी, वी आर विद दिस कैंपेन रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा राज्य छोटा राज्य है, फंड नहीं है, सेंटर पर डिपेंड होते हैं, जो भी सरकारें आती हैं उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये बेहतर है कि कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए तो उसके बिहाफ पर हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। लाल धोमा साहब से मिले, फिर हम मेघालय गए। मेघालय में उस समय वो मुख्यमंत्री थे कोनराड संगमा साहब, पी संगमा साहब के बेटे, अब तो मुख्यमंत्री वहां बदल गए। मैं जिस दिन गया उस दिन आखिरी दिन था उस सरकार का, उसी दिन आचार संहिता लग रही थी वहां मेघालय की जो शिलांग है, अपर शिलांग में, अपर शिलांग, उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा लास्ट डे था ये, अब चूंकि आचार संहिता आज से लग रही है, वो मुद्दा वहां पर नहीं उठ पाया, लेकिन नई सरकार में वहां कमेटी का गठन किया गया। मैं असम गया, गुवाहाटी में आप जानते हैं विश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री है, उनके प्रतिनिधियों से मिलकर के हमने वहां भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कराई। लेकिन 4-5 राज्यों में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाना, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब से, ये तब की बातें मैं बता रहा हूं जब आप
आपके उत्तर प्रदेश में बहुत तेज आंदोलन भी नहीं था। तब की बातें मैं बता रहा हूँ, वहां की। नॉर्थ ईस्ट में मैं लेटेस्ट गया, 2, 3, 4 साल में सारे विजिट किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा आप देखते हैं। आप तक सच जाएगा या नहीं जाएगा वो दिखाने वाले पर तय करता है। जैसे आजकल की मीडिया भी कर रही है, हम लोग बोलते हैं ना, कई बार उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी देखने की कोशिश करिए जो आपको देखने से रोका गया, जो जिसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि 2027 तक चले, 29 तक चले, 32 तक चले, 34 तक चले, है ना, तब होगी बहाल। मैं फिर कहता हूं कि उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज से 3 साल पहले पंजाब सरकार ने, समझिएगा, पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2021 में या 22 में नोटिफिकेशन निकाला पुरानी पेंशन बहाली का, लेकिन पुरानी पेंशन आज तक बहाल नहीं हो रही है। अभी लोगों ने उस पर पिटीशन डाली, वहां के हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा जो आपने नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन पर एक्शन लीजिए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, लेकिन जब भी लीजिए तो वहां के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करने के बाद हमारी जो सरकार फैसला लेगी उसको हम 2 हफ्ते में इम्प्लीमेंट कराएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि भैया तमिलनाडु में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, और मुझे लग रहा शायद और भी राज्यों में होगी, तमाम राज्यों में। तो ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और पता नहीं, ये वो मुद्दा नहीं है। ये सीधा मुद्दा है कर्मचारियों को ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देने का। अब बात मैं करूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मैं मानता हूं, मैं इस खुले मंच से कहता हूं कि उस स्कीम के आने से ओल्ड पेंशन स्कीम के दरवाजे तक हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। एनपीएस में कॉर्पस बेस्ड पेंशन थी। रिटायरमेंट पे देखा जाता था कि एनपीएस में फंड कितना हुआ। मान लीजिए 1 लाख फंड हुआ टोटल, 1 लाख में से आप 60,000 निकाल सकते हो, क्योंकि 60% निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पूरा 1 लाख छोड़ दो, ये आपके ऊपर है। और 40% की आपको पेंशन खरीदनी ही खरीदनी है। तो 40% की पेंशन जो भी बनती थी वो आपको मिलती, वो 1,000 भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है। ना वहां कोई मिनिमम का रूल है, ना वहां कोई मैक्सिमम का रूल है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर पेंशन के लिए क्वालिफाई है तो 9,000 प्लस डीए से पेंशन कम नहीं हो सकती। जब कम का रूल है तो मैक्सिमम का भी रूल है। 1,25,000 बेसिक से ऊपर किसी की पेंशन